तो गर्मियों के दिनों में भी अपने चेहरे का ग्लो कैसे बरकरार रखें, ये जानेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर शेफाली पोरवाल जुड़ गई हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। शेफाली जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही कोमल अग्रवाल जुड़ गई हैं, जो कि डाइटिशियन है। कोमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शेफाली, आपका रुख करूंगी मैं। गर्मियों के दिनों में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर स्किन को लेकर बात करें, रैशेस की बात कर ले हम, या फिर तमाम ऐसी बीमारियां होती है जो गर्मी में स्किन से संबंधित होती है, तो ऐसे में कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए? नमस्कार रमन जी। हाँ, गर्मियों में जो कि इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेटेड रखना अपने आप को। कितना ज्यादा, 4 से 5 लीटर तो अधिकतम आपको पानी पीना ही पीना है। और जब कभी अभी बाहर से आते हैं तो एकदम से कोशिश कीजिए कि ठंड में एसी में जाके ना बैठे। इससे क्या होता है, एकदम से सर्दी गर्मी से आपका स्किन का टेम्परेचर चेंज होता है, स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक करें, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में ऑप्टिमम क्वांटिटी में मेंटेन रहे। यानी कि अंदर से हमको हाइड्रेट रखना होगा, तभी वो निखार स्किन के बाहर देखा जा सकता है। ठीक है कोमल जी, आपका रुख करूंगी। गर्मियों के दिनों में डाइट बेहद ज़रूरी हो जाती है कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोग ये सजेस्ट करते हैं कि लिक्विड डाइट बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, जिससे हम अपने शरीर का अंदरूनी और बाहरी तौर पर त्वचा का भी ख्याल रख सकते हैं? इसके साथ हमें ऐसे खाने चाहिए या ऐसा फूड का इंटेक करना चाहिए जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो, क्योंकि गर्मियों में डाइजेशन तो इजी टू डाइजेस्ट करने वाले फूड यानी कि बिना तले भुने हुए यानी कि विदाउट जो डीप फ्राइड फूड है वो हमें खाने चाहिए। प्रोबायोटिक्स का इंटेक करना चाहिए, तो उससे वो हमारा जो स्टमक है ये मुझे लगता है और डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते गर्मी में, क्योंकि ये बहुत जल्दी होते हैं और ड्यू टू हीट। तो हमें कोशिश करना चाहिए ज्यादा तला भुना खाना गर्मी में नहीं खाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स का इंटेक नहीं करना, लाइक कर्ड या बटर मिल्क डेली खाइए खाने में। एक मील में आप लीजिए डेफिनेटली लेमन वाटर का इंटेक कर सकते हैं, और या फिर आप आम पन्ना भी खा सकते हैं। और स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए आप आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए मॉर्निंग में, तो वो भी आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेगा। तो इस तरह के आप डाइट में पदार्थ ऐड करके काफ़ी हद तक स्किन से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और क्या ऐसे फूड हो जिनको अवॉइड करना चाहिए, उसको लेकर मैं आगे आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले शेफाली जी से जान लेते हैं। शेफाली जी, गर्मियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि चेहरे पर टैनिंग हो जाती है, जिसको लेकर अक्सर हम घरों में देखते हैं बड़े बुजुर्ग घरेलू उपाय हम लोगों को बताते हैं कि इस तरह के कुछ घरेलू उपाय करके आप त्वचा में होने वाली बीमारी के साथ साथ और भी कई ऐसी गंभीर समस्या है जिससे बच सकते हैं। तो धूप एक बेहद जो है बड़ी समस्या आजकल मार्केट में भी हम देखते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जिसको लगा के कहा जाता है कि बच सकते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सलाह देंगी? क्या ऐसे घरेलू उपाय की आप जानकारी देंगी जिसको लगा कर या फिर अपना कर जो स्किन में होने वाली परेशानी है उससे बचा जा सकता है? जी अमरदीप, घरेलू उपायों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन लगाएं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप घर के बाहर जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है। और यदि घर के बाहर जा रहे हैं तो आधे घंटे पहले कम से कम सनस्क्रीन लगाइए, और ऑप्टिमम अमाउंट में लगाइए जो कि आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है। कम से कम इतना 5 फिंगर टिप यूनिट होना चाहिए सनस्क्रीन, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कराइए, उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलिए। साथ ही साथ आप छाता लीजिए, अपने कपड़े से अपने पूरे माउथ को कवर करिए। जो उपाय है तो वो तो बाद में, पर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप जितना प्रिवेंट करेंगे उतने ये आपको बाद में हैंडल करना इजी रहता है। और बाकी रही घरेलू उपायों की बात, तो बहुत ज्यादा जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह कहते हैं वो ठीक है, आप टमाटर वगैरह लगाते हैं, ये सब एसिडिक होते हैं तो टैनिंग को रिमूव करते हैं। तो घरेलू उपाय और खास करके सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपकी त्वचा को एक तरह से सुरक्षित रखती है। डॉक्टर कोमल, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इससे पहले आपने जानकारी दी कि हम अपनी डाइट में क्या कुछ ऐड करके
हमारी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन वो क्या ऐसे पदार्थ हैं जिनको हमें गर्मियों के दिनों में अवॉइड करने की ज़रूरत होती है? क्योंकि ये आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग गर्मियों में, क्योंकि ठंडा है, ठंडा लगता है, पीने में अच्छा भी लगता है, लेकिन इनका जो अंदर जो नेचर है वो हीट प्रोड्यूस करने का नेचर होता है। तो आपको इन दिनों में कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और आइसक्रीम को भी खाने का तरीका है, आप आइसक्रीम खाने के बाद पानी पीजिए, और जब आइसक्रीम खाते हैं तो माउथ से मेल्ट करके देन गल्प करिए आप उसको, तो वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगी आपको। इसके अलावा आप ज़्यादा टी कॉफ़ी का इंटेक मत करिए गर्मियों में, क्योंकि वो भी हीट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। और तला भुना खाना तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं खाना है इस टाइम पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइजेशन में मुश्किल करता है, हमें डाइजेस्ट नहीं होता इजीली, तो वो हमारे स्टमक को अनईजी कर सकता है, डायरिया हो सकता है, हमें लूज मोशन हो सकती है, या फिर कोई भी मतलब जो बैक्टीरिया है उसका भी वो हो सकता है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए अभी गर्मियों में आप ट्राई करिए कि लाइट खाना खाइए, लिक्विड डाइट पे रहिए और बैलेंस मील फॉलो करिए। तो लाइट खाना खा के और लिक्विड डाइट बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर यही सलाह हमेशा डाइटिशियंस देते हैं कि लिक्विड खाना ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के दिनों में खाना चाहिए। डॉक्टर शेफाली, अब हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पहले अक्सर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई पर नहीं पहुंचता था, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में ही 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। आगे और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में क्या ये स्किन से होने वाली किसी गंभीर बीमारी को भी आमंत्रित कर सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें रैशेस की बात कर ले या फिर सनबर्न की बात कर ले, ये एक ऐसी त्वचा की समस्या होती है जिस पर अमूमन लोग तो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या ये गंभीर त्वचा से होने वाली बीमारियों को भी आमंत्रित कर सकता है, या ऐसी भी कुछ बीमारियां हो सकती है जिनसे बचाव की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ जी अमनदीप, एक्चुअली दो जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जब टेम्परेचर राइज करता है। पहला होता है सन एलर्जी, जिसे कि पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। धूप में जाते ही पूरे शरीर पे लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, खुजली होने लग जाती है और बहुत फीवर रैश होता है, तो वो अनबेरेबल होता है, पेशेंट को बैठना पड़ जाता है, बहुत इचिंग होती है और वो ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक हो पाता है। तो इससे बेटर है कि आप उसको प्रिवेंट करें, अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद भी अम्ब्रेला को यूज करें। और जो सेकंड प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इनफैक्ट काफी ईयर से जो चलता आ रहा है और इस बार बहुत चांसेस है कि काफी इंक्रीज करेगा, वो रहेगा फंगल इन्फेक्शन। जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, पसीना आता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, सबसे पहले आके थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद आप अच्छे से अपने क्लोथ चेंज करें। कोई भी पसीने वाला क्लोथ कभी रिपीट ना करें, हमेशा वॉश करके उसे सन ड्राई करके ही दोबारा पहनें। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लग रहा है ड्रॉइंग्स में या फिर इनर पार्ट्स में स्पेशली लग रहा है कि इचिंग स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी होम रेमेडी ना करें, सीधे आप एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। इधर उधर दिखा के लोग स्टेरॉइड क्रीम्स लगवा के उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो काफी ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ जाता है। डॉक्टर शेफाली, आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर मरीज आपके पास में पहुंचते होंगे। अमूमन त्वचा से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती हैं? जैसे कि मैंने बताया था ना, फंगल इन्फेक्शन, इसको कॉमनली दाद बोलते हैं कॉमन भाषा में, वैसे डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है। 50% ओपीडी फंगल इन्फेक्शन की होती है जब टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि पसीना बढ़ता है, एक लोग से दूसरे लोग तो बहुत जल्दी फैलता है। लोग इतना प्रिकॉशन नहीं लेते, फार्मेसी से ले लेके अपने आप से क्रीम्स लगाते रहते हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बढ़ा देता है। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये सन रिएक्शन तो होता ही है, वो तो खैर अम्ब्रेला एंड सनस्क्रीन से आप अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। कोमल जी, पसीने की समस्या से ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि परेशान रहते हैं, और पसीने का सीधा संबंध इंटरनल बॉडी से कहा जाता है। तो क्या अगर किसी को ज़्यादा पसीने की समस्या है तो क्या डाइट में कुछ बदलाव करके भी उससे बचाव किया जा सकता है? पसीना देखिए वैसे तो अच्छा रहता है, हेल्दी होता है पसीना आना बॉडी के लिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, बाहर आती है। लेकिन अगर ओवर हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब एनी टाइम ही, जैसे कई लोगों को तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है विंटर्स में भी पसीना आता है, तो वो थोड़ा सा गलत है। मतलब उसको थोड़ा सा स्टॉप किया जा सकता है हम डाइट में।
थोड़ा सा ऐसी फूड खाएं जो कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को देते हैं, तो अंदर जब पेट में ठंडक रहेगी, मतलब यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट बॉडी को अगर मिलेगा तो बाहर पसीना कम आएगा। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले प्लेस में या बहुत ज़्यादा दिन में धूप में नहीं निकलना है। सुबह शाम में अपने काम करिए बाहर, और बहुत ज़्यादा सनलाइट में आपको एक्सपोज नहीं करना अपने आप को। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना केयर कर सकते हैं, पसीने से थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज जो बॉडी की नेचर होती है तो उसको चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है। और खासकर गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, तो उससे हालांकि पानी पीना एक अच्छा ऑप्शन उसके लिए माना जाता है। इसके अलावा और क्या आप सलाह देंगे? पीने के अलावा बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो हम गर्मियों में बहुत सीजनल, जैसे कि आम का पन्ना, यानी कि आम बहुत हेल्दी रहता है, कच्चे आम का पन्ना बना के, यानी कि जो हम आम का रायता हमारी दादी नानी वगैरह भी बनाया करती थी लू से बचने के लिए, तो उसका वो ड्रिंक हम इंटेक कर सकते, मोशन हो सकती है, या फिर कोई भी मतलब जो बैक्टीरिया है उसका भी वो हो सकता है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए अभी गर्मियों में आप ट्राई करिए कि लाइट खाना खाइए, लिक्विड डाइट पे रहिए और बैलेंस मील फॉलो करिए। तो लाइट खाना खा के और लिक्विड डाइट बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर यही सलाह हमेशा डाइटिशियंस देते हैं कि लिक्विड खाना ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के दिनों में खाना चाहिए। डॉक्टर शेफाली, अब हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पहले अक्सर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई पर नहीं पहुंचता था, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में ही 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। आगे और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में क्या ये स्किन से होने वाली किसी गंभीर बीमारी को भी आमंत्रित कर सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें रैशेस की बात कर ले या फिर सनबर्न की बात कर ले, ये एक ऐसी त्वचा की समस्या होती है जिस पर अमूमन लोग तो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या ये गंभीर त्वचा से होने वाली बीमारियों को भी आमंत्रित कर सकता है, या ऐसी भी कुछ बीमारियां हो सकती है जिनसे बचाव की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ जी अमनदीप, एक्चुअली दो जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जब टेम्परेचर राइज करता है। पहला होता है सन एलर्जी, जैसे कि पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। धूप में जाते ही पूरे शरीर पे लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, खुजली होने लग जाती है और बहुत फीवर रैश होता है, तो वो अनबेरेबल होता है, पेशेंट को बैठना पड़ जाता है, बहुत इचिंग होती है और वो ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक हो पाता है। तो इससे बेटर है कि आप उसको प्रिवेंट करें, अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद भी अम्ब्रेला को यूज करें। और जो सेकंड प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इनफैक्ट काफी ईयर से जो चलता आ रहा है और इस बार बहुत चांसेस है कि काफी इंक्रीज करेगा, वो रहेगा फंगल इन्फेक्शन। जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, पसीना आता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, सबसे पहले आके थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद आप अच्छे से अपने क्लोथ चेंज करें। कोई भी पसीने वाला क्लोथ कभी रिपीट ना करें, हमेशा वॉश करके उसे सन ड्राई करके ही दोबारा पहने। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लग रहा है ड्रॉइंग्स में या फिर इनर पार्ट्स में स्पेशली लग रहा है कि इचिंग स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी होम रेमेडी ना करें, सीधे आप एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। इधर उधर दिखा के लोग स्टेरॉइड क्रीम्स लगवा के उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो काफी ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ जाता है। डॉक्टर शेफाली, आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर मरीज आपके पास में पहुंचते होंगे। अमूमन त्वचा से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती हैं? जैसे कि मैंने बताया था ना, फंगल इन्फेक्शन, इसको कॉमनली दाद बोलते हैं कॉमन भाषा में, वैसे डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है। 50% ओपीडी फंगल इन्फेक्शन की होती है जब टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि पसीना बढ़ता है, एक लोग से दूसरे लोग तो बहुत जल्दी फैलता है। लोग इतना प्रिकॉशन नहीं लेते, फार्मेसी से ले लेके अपने आप से क्रीम्स लगाते रहते हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बढ़ा देता है। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये सन रिएक्शन तो होता ही है, वो तो खैर अम्ब्रेला एंड सनस्क्रीन से आप अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। कोमल जी, पसीने की समस्या से ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि परेशान रहते हैं, और पसीने का सीधा संबंध इंटरनल बॉडी से कहा जाता है। तो क्या अगर किसी को ज़्यादा पसीने की समस्या है तो क्या डाइट में कुछ बदलाव करके भी उससे बचाव किया जा सकता है? पसीना देखिए वैसे तो अच्छा रहता है, हेल्दी होता है पसीना आना बॉडी के लिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, बाहर आती है। लेकिन अगर ओवर हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब एनी टाइम ही, जैसे कई लोगों को तो ऐसा होता है कि मैंने देखा विंटर्स में भी पसीना आता है, तो वो थोड़ा सा गलत है। मतलब उसको थोड़ा सा स्टॉप किया जा सकता है। हम डाइट में
थोड़ा सा ऐसी फूड खाएं जो कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को देते हैं, तो अंदर जब पेट में ठंडक रहेगी, मतलब यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट बॉडी को अगर मिलेगा तो बाहर पसीना कम आएगा। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले प्लेस में या बहुत ज़्यादा दिन में धूप में नहीं निकलना है। सुबह शाम में अपने काम करिए बाहर, और बहुत ज़्यादा सनलाइट में आपको एक्सपोज नहीं करना अपने आप को। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना केयर कर सकते हैं, पसीने से थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज जो बॉडी की नेचर होती है तो उसको चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है। और खासकर गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, तो उससे हालांकि पानी पीना एक अच्छा ऑप्शन उसके लिए माना जाता है। इसके अलावा और क्या आप सलाह देंगे? पीने के अलावा बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो हम गर्मियों में बहुत सीजनल, जैसे कि आम का पन्ना, यानी कि आम बहुत हेल्दी रहता है, कच्चे आम का पन्ना बना के, यानी कि जो हम आम का रायता हमारी दादी नानी वगैरह भी बनाया करती थी लू से बचने के लिए, तो उसका वो ड्रिंक हम इंटेक कर सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह शाम में। छाछ का इंटेक कर सकते हैं। जौ का सत्तू बनता है बड़ा अच्छा, जो सुबह मॉर्निंग में सिर्फ आप एक बार ले लीजिए, जीरा और ब्लैक सॉल्ट को मिक्स करके, पुदीने के पत्ते डाल के उसमें, तो वो पूरा दिन आपको कूलिंग इफेक्ट देगा आपकी बॉडी को। और इसी तरीके से सेम चने का सत्तू कभी का ड्रिंक भी बनता है, वो भी हमारी बॉडी को पूरा दिन हाइड्रेट भी रखता है, एनर्जेटिक रखता है और इसके अलावा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इस तरीके की ड्रिंक्स, इसके अलावा लेमन वाटर का इंटेक आप कर सकते हैं, कोकोनट वाटर का इंटेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रिंक्स आप लीजिए जिससे कि हमारी बॉडी थोड़ी सी हाइड्रेट रहेगी। और इवन आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग फ्रूट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट वाले जो फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन और मस्क मेलन, इस तरीके के फ्रूट्स का इंटेक भी कर सकते हैं। आप आम खा सकते हैं। बस आम खाने का एक तरीका होता है, आम को आप 1 घंटा पानी में भिगो कर रखिए, नॉर्मल पानी में। उसके बाद अगर आप आम खाएंगे तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं आम खाने के बाद, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उसको वाटर में थोड़ी देर सोक करके रखेंगे। तो इस तरीके से आप आम भी खा सकते हैं, मस्क मेलन खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं। इस तरीके के फ्रूट जो कि बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट में हाई होते हैं, वो हमारी बॉडी को थोड़ा सा और हाइड्रेट रख पाते हैं। ये एक बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया, क्योंकि अक्सर लोगों की ऐसी समस्या होती है कि आम खाने के बाद में स्किन पर पिंपल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सलाह है कि अगर आप पानी में भिगा कर रखते हैं तो वो आपको फिर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा स्किन को लेकर। इवन आप मिल्क में मिक्स करके खाइए इसको, यानी कि मिल्क बनाना, वो जो मैंगो शेक बनाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। मतलब उससे भी वो हीट प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, तो वो भी हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता। आप मैंगो शेक का भी इंटेक कर सकते हैं, विदाउट शुगर करिए, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैंगो काफी स्वीट होता है तो विदाउट शुगर आप उसको यूज करिए, तो वो भी बहुत हेल्दी है आपके लिए गर्मियों में। ठीक। डॉक्टर शिफाली, अक्सर फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर लें तो लोगों को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। अक्सर कई बार देखा जाता है कि जब डॉक्टर के पास में पहुंचते हैं तो उस वक्त इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं और वो कब सही समय होता है जब जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है? जी अमनदीप, फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण होते हैं खुजली होना, स्पेशली इनर पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स पे या फिर अंडर आर्म्स में। इनफैक्ट आजकल तो इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को पेट और पीठ पे भी गोल गोल चकत्ते की तरह से शुरुआत होती है, छोटा होता है, फिर वो रिंग की तरह बढ़ता चला जाता है। यही फंगल इन्फेक्शन होता है इसकी। और स्पेशली ये भी है कि अगर घर के और लोगों को है तो और ज्यादा प्रिकॉशंस रहना चाहिए। गर्मी में ये बहुत तेजी से एक दूसरे से ट्रांसमिट भी होता है। ठीक, तो शुरुआती अगर सिम्टम्स होते हैं तो ज़रूरी है कि डॉक्टर से जाकर ही कंसल्ट किया जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि घर में भी कई सारे नुस्खे बताए जाते हैं जिससे कहा जाता है कि अगर आप वो अपनाते हैं तो वो जो आपकी समस्या है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी। ये कितना सही है? जी नहीं, फंगल इन्फेक्शन में तो बेस्ट रहेगा कि आप जैसे ही स्टार्ट होता है आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, नॉर्मल स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं इसके लिए। क्योंकि अगर ये पहचान में नहीं आया या कुछ और गलत दवा दे दी गई, स्पेशली जो दे दी जाती है टॉपिकली लगाने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह, तो ये ऊपर से तो ठीक कर देता है, लगेगा कि बिल्कुल आराम हो गया 2 दिन में, पर अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जब दवाएं बंद होती है लगाने वाली क्रीम तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। घरेलू नुस्खों में अगर आप बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है पसीने से बचाओ। तो उसके लिए सुबह शाम नहाइए, कपड़े बदलिए, हाइजीन पे बहुत ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई घरेलू नुस्खा बहुत ज्यादा तो काम नहीं करता है। यानी कि अगर शुरुआती सिम्टम्स है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है,
कोमल जी, जैसे कि आपने यहाँ पर इससे पहले डाइट का जिक्र किया, वो आपने सभी के लिए बताई डाइट, लेकिन कहा जाता है कि हर इंसान के शरीर के हिसाब से, इंटरनल बॉडी के हिसाब से उसकी अपनी एक डाइट होती है। तो क्या ये ज़रूरी होता है कि किसी डाइटिशियन से मुलाकात की जाए, उससे जाना जाए कि आपके शरीर के हिसाब से वो कौन सी डाइट होगी जो कि आपको सूट करेगी? अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से चलाना चाहते तो कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो डाइटिशियन से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए, या तो फिर आप नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल रूटीन पर अपना जैसे डेली जैसे खाते हैं वैसे खाइए या रहिए, बट आप जो यूट्यूब पर देख देख के कुछ किसी भी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं और एक ही एक चीज़ को रिपीट करते जाते हैं, या फिर जो यूट्यूब पे इतनी सारी डाइट्स हैं उनको देख देख के आप वेट लॉस कर लेते हैं और उसके बाद में जो आपको वीकनेस आती है उसके बाद आप डाइटिशियन के पास आते हैं तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज कर चुकी होती है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको किसी भी तरीके की एडवाइस लेनी है अपनी डाइट के रिगार्डिंग तो आप एक बार डाइटिशियन से ज़रूर मिलिए। मोशन हो सकती है या फिर कोई भी मतलब जो बैक्टीरिया है उसका भी वो हो सकता है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए अभी गर्मियों में आप ट्राई करिए कि लाइट खाना खाइए, लिक्विड डाइट पे रहिए और बैलेंस मील फॉलो करिए। तो लाइट खाना खा के और लिक्विड डाइट बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर यही सलाह हमेशा डाइटिशियंस देते हैं कि लिक्विड खाना ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के दिनों में खाना चाहिए। डॉक्टर शेफाली, अब हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पहले अक्सर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई पर नहीं पहुंचता था, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में ही 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। आगे और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में क्या ये स्किन से होने वाली किसी गंभीर बीमारी को भी आमंत्रित कर सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें रैशेस की बात कर ले या फिर सनबर्न की बात कर ले, ये एक ऐसी त्वचा की समस्या होती है जिस पर अमूमन लोग तो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या ये गंभीर त्वचा से होने वाली बीमारियों को भी आमंत्रित कर सकता है, या ऐसी भी कुछ बीमारियां हो सकती है जिनसे बचाव की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ जी अमनदीप, एक्चुअली दो जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जब टेम्परेचर राइज करता है। पहला होता है सन एलर्जी, जैसे कि पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन बोलते हैं। धूप में जाते ही पूरे शरीर पे लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, खुजली होने लग जाती है और बहुत फीवर रैश होता है। तो वो अनबेरेबल होता है, पेशेंट को बैठना पड़ जाता है, बहुत इचिंग होती है और वो ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक हो पाता है। तो इससे बेटर है कि आप उसको प्रिवेंट करें, अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद भी अम्ब्रेला को यूज करें। और जो सेकंड प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इनफैक्ट काफी ईयर से जो चलता आ रहा है और इस बार बहुत चांसेस है कि काफी इंक्रीज करेगा, वो रहेगा फंगल इन्फेक्शन। जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, पसीना आता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, सबसे पहले आके थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद आप अच्छे से अपने क्लोथ चेंज करें। कोई भी पसीने वाला क्लोथ कभी रिपीट ना करें, हमेशा वॉश करके उसे सन ड्राई करके ही दोबारा पहने। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन लग रहा है ड्रॉइंग्स में या फिर इनर पार्ट्स में स्पेशली लग रहा है कि इचिंग स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी होम रेमेडी ना करें, सीधे आप एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। इधर उधर दिखा के लोग स्टेरॉइड क्रीम्स लगवा के उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो काफी ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ जाता है। डॉक्टर शेफाली, आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर मरीज आपके पास में पहुंचते होंगे। अमूमन त्वचा से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती हैं? जैसे कि मैंने बताया था ना, फंगल इन्फेक्शन, इसको कॉमनली दाद बोलते हैं कॉमन भाषा में, वैसे डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ये सबसे कॉमन है। 50% ओपीडी फंगल इन्फेक्शन की होती है जब टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि पसीना बढ़ता है, एक लोग से दूसरे लोग तो बहुत जल्दी फैलता है। लोग इतना प्रिकॉशन नहीं लेते, फार्मेसी से ले लेके अपने आप से क्रीम्स लगाते रहते हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बढ़ा देता है। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये सन रिएक्शन तो होता ही है, वो तो खैर अम्ब्रेला एंड सनस्क्रीन से आप अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। कोमल जी, पसीने की समस्या से ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि परेशान रहते हैं और पसीने का सीधा संबंध इंटरनल बॉडी से कहा जाता है। तो क्या अगर किसी को ज़्यादा पसीने की समस्या है तो क्या डाइट में कुछ बदलाव करके भी उससे बचाव किया जा सकता है? पसीना देखिए वैसे तो अच्छा रहता है, हेल्दी होता है पसीना आना बॉडी के लिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, बाहर आती है। लेकिन अगर ओवर हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब एनी टाइम ही, जैसे कई लोगों को तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है विंटर्स में भी पसीना आता है,
तो वो थोड़ा सा गलत है, मतलब उसको थोड़ा सा स्टॉप किया जा सकता है। हम डाइट में थोड़ा सा ऐसी फूड खाएं जो कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को देते हैं, तो अंदर जब पेट में ठंडक रहेगी, मतलब यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट बॉडी को अगर मिलेगा तो बाहर पसीना कम आएगा। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले प्लेस में या बहुत ज़्यादा दिन में धूप में नहीं निकलना है। सुबह शाम में अपने काम करिए बाहर, और बहुत ज़्यादा सनलाइट में आपको एक्सपोज नहीं करना अपने आप को। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना केयर कर सकते हैं, पसीने से थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज जो बॉडी की नेचर होती है तो उसको चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है। और खासकर गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, तो उससे हालांकि पानी पीना एक अच्छा ऑप्शन उसके लिए माना जाता है। इसके अलावा और क्या आप सलाह देंगे? पीने के अलावा बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो हम गर्मियों में बहुत सीजनल, जैसे कि आम का पन्ना, यानी कि आम बहुत हेल्दी रहता है, कच्चे आम का पन्ना बना के, यानी कि जो हम आम का रायता हमारी दादी नानी वगैरह भी बनाया करती थी लू से बचने के लिए, तो उसका वो ड्रिंक हम इंटेक कर सकते हैं। फिर जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो इससे बेटर है आप पहले ही आ जाएं। एक नॉर्मल एक प्रिस्क्रिप्शन पे यू जस्ट गेट अ नॉर्मल रेजिमेन, जस्ट यू कैन फॉलो फॉर लॉन्ग, वो बेटर रहता है। तो ये कुछ उपाय थे जिनको कर आप अपनी स्किन के साथ साथ अपने अंदरूनी शरीर का भी बखूबी ध्यान रख सकते हैं, और क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे में ये बाहरी तौर के साथ साथ आपके अंदरूनी शरीर पर भी काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।